हेलो, आज हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो नॉर्मलाइजेशन होगा, वो कैसे होगा। तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कैसे क्या चीज़ें चलेंगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार प्रश्न पत्र सामान्यीकरण के लिए जो दिशा निर्देश आए थे, वो हम आपको बताते हैं। एक सरकारी आदेश था, जो कि संदर्भ संख्या ग्रहण करना था PRV 155/2023, दिनांक थी जो कि 18/12/2023 को। नॉर्मलाइजेशन सभी बच्चों को समान करने के लिए किया जाता है, कोई किसी के साथ अन्याय ना हो। प्रश्न पत्र सामान्यीकरण की अगर हम बात करते हैं, तो जब किसी परीक्षा का आयोजन एक से अधिक पालियों में किया जाता है, तो अलग अलग पालियों के प्रश्न पत्र के स्तर में अंतर हो सकता है। इस अंतर को दूर करने के लिए अंकों को एक समान स्तर पर लाने की प्रक्रिया को प्रश्न पत्र सामान्यीकरण कहते हैं। अब दूसरी बात आती है कब की जाएगी। ये जभी की जाएगी जब 30% या उससे अधिक उम्मीदवार अलग अलग पालियों में, यानी कि मल्टीपल शिफ्ट में परीक्षा देते हैं, जब सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रक्रिया कैसे काम करती है, मोटे तौर पर आप इसको पहले यहाँ समझिए। सभी पालियों के टॉप 0.1% उम्मीदवारों के औसत अंक पहले निकाले जाएंगे। प्रत्येक पाली के औसत, माध्य और मानक विचलन निकाले जाएंगे। ये सभी चीज़ें जो प्रक्रिया में काम कर रही हैं, मैं थोड़ा आगे समझाऊंगा कि वो कैसे काम करेंगी। ऊपर दिए गए सूत्र का उपयोग करके प्रत्येक उम्मीदवार के अंकों को सामान्य किया, यानी कि सूत्र कौन सा लगेगा, ये वाला सूत्र लगेगा। ठीक है। उसके बाद क्या करें, इससे सभी पालियों के अंकों की तुलना एक समान स्तर पर की जा सकेगी। ठीक है। इस प्रक्रिया की महत्वपूर्ण बातें क्या होती हैं, इस प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है। ठीक है। उतार चढ़ाव हो सकता है नॉर्मलाइजेशन की कंप्यूटर एल्गोरिथम में, तो थोड़ा बहुत उसमें हो जाता है 19-20। अंकों की गणना 0.5 यानी 5 दशमलव तक की जाएगी। ठीक है। यानी किसी बच्चे के जो फाइनल स्कोर निकलेगा, वो 5 दशमलव तो निकाला जाएगा। अब बात करते हैं सामान्य सूत्र फॉर्मूला क्या है। तो MIJ इक्वल टू MTI पर G माइनस MIQ निकाला जाएगा, G अपॉन MTI निकाला जाएगा माइनस MIQ, फिर विदिन ब्रैकेट MIJ माइनस MIQ प्लस MQG है। ये सारी चीज़ें निकाली। ये सारी चीज़ें है क्या है भैया। MIJ क्या है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑफ आई कैंडिडेट इन 6 शिफ्ट है। ठीक है। अभी धीरे धीरे करके मैं आगे समझाता जाऊँगा, आप इसको स्किप ना करें, वरना आप समझ में कुछ नहीं आएगा। तो ध्यान से सुने। MTI क्या होता है, is the average mark of top 0.1% of the candidate considering all shift number of candidates पर राउंड अप किए जाएंगे। एम कि यहाँ पे क्या इज द सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट एंड एग्जामिनेशन कंसीडरिंग ऑल शिफ्ट होगा। अभी मैं समझा दूंगा मीन क्या होता है, कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, कैसे निकलेगा। पहले इसको देख लीजिए। MTI इज द एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 0.1% ऑफ द कैंडिडेट इन द आई शिफ्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी राउंड। फिर MIQ इज द सम ऑफ मीन मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई शिफ्ट। MIJ क्या होगा, इज द एक्चुअल मार्क ऑब्टेन्ड बाई J शिफ्ट इन आई शिफ्ट। MQ इज द सम ऑफ mean mark of candidate in the shift having maximum mean and standard deviation of marks of candidate in the examination considering all shift. कैलकुलेशन मार्क विल बी डन अप टू 0.5 डेसिमल प्लेस। अभी तक यहाँ पे कुछ हमारे दोस्त होंगे जो यूपी बोर्ड से होंगे, वो भी मतलब इनको इंग्लिश में समझ में नहीं आएगा, तो उनके लिए सुविधा के लिए मैं थोड़ा अभी आगे बढ़ रहा हूँ, सब समझ में आ जाएगा। मुख्य उद्देश्य इसका क्या होता है, सभी पालियों के अंकों को एक समान स्तर पर लाना, ताकि किसी भी उम्मीदवार के साथ अन्याय ना हो। हमें याद क्या रखना है, हर पाली के प्रश्न पत्र के स्तर के अंतर को एक प्रक्रिया से बैलेंस किया जाएगा। अब यहाँ से समझ में आने लग जाएगा भाई शिफ्ट का मीन क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। तो शिफ्ट का जो मीन होता है, कैसे निकाला जाता है, कुल स्टूडेंट्स के मार्क्स को कुल स्टूडेंट की संख्या से भाग दिया जाता है, उससे शिफ्ट एवरेज निकल आता है। शिफ्ट मीन फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी पढ़ते आए हैं मैथ में कि एवरेज इक्वल टू कुल नंबर्स का योग बटे कुल संख्या। तो वही ये है, कुल मार्क्स अपन कुल स्टूडेंट की संख्या, यही प्रत्येक शिफ्ट का एवरेज कहलाया जाएगा। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये जो आपको बेल कर्व दिख रहा है ना, बेल घंटी के आकार का ये जो दिख रहा है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन बोला जाता है। ये म्यू, फिर यहाँ पे प्लस बढ़ेगा या माइनस बढ़ेगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मोटे तौर पर समझिए। स्टैंडर्ड डेविएशन मोटे तौर पर ये बताता है कि सभी स्टूडेंट्स के नंबर्स का फैलाव कैसा है, किस तरह उनके नंबर बिखरे हुए हैं, सभी स्टूडेंट के नंबर के बीच का गैप कितना चल रहा है। समझ में आ गया। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन मोर स्प्रेड कहाँ है, यानी कि अगर हम इस पॉइंट से देखें तो आगे मोर स्प्रेड, यानी कि स्टूडेंट्स ज़्यादातर के नंबर आगे की तरफ फैले। मान लो यहाँ 50 है तो 50 से अधिक यहाँ आगे की तरफ फैले हैं ज़्यादातर, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो मोर स्प्रेड कहाँ है और लो स्प्रेड कहाँ है, यानी लेस स्प्रेड कहाँ है, हमारा पीछे की तरफ 50 से माइनस की तरफ है। तो इससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, जो कि फॉर्मूला में पीछे बता चुका हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज़्यादा फैला उतना ज़्यादा होगा। ठीक है।
ये समझ में आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन मोटे मोटे तौर पर, और शिफ्ट मीन समझ में आएगा। ये दोनों चीज़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, जो कि मीन जिस शिफ्ट का शिफ्ट मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम होगा वो सबसे हार्ड होगी, और जिस सबका सबसे ज़्यादा होगा वो क्या होगी, सबसे ईजी होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है यूपीएसआई ने कोहराम मचा रखा था नॉर्मलाइजेशन का। इसमें नॉर्मलाइजेशन कैसे काम किया है पूरा का पूरा डिकोड कर दिया मैं नॉर्मलाइजेशन फार्मूला, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यूट्यूब पर इतनी अच्छी तरीके से शायद ही किसी ने बनाया होगा। मैंने बहुत 2 दिन लगे हैं इसका पूरा ढूंढने में। और इसमें क्या है, मैंने हर चीज़ एआई के थ्रू, अपने मन से इसमें कुछ नहीं बनाया है। पूरा का पूरा डिकोडिंग मैंने जो की है एआई एल्गोरिथम के साथ की है। तो जानते हैं सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, जो यूपीएसआई में किया जाता है मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन को मिला के। इसमें क्या होता है, इसमें सभी शिफ्ट में हर सब्जेक्ट को देखा जाता है। मान लो जैसे हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, इन चारों सब्जेक्ट में अलग अलग देखा जाएगा कि सभी शिफ्ट में कौन सा सब्जेक्ट हार्ड है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? उदाहरण से समझो, अभी नहीं समझ में आई तो मान लीजिए कोई ए शिफ्ट है, उसमें हिंदी हार्ड है, बी शिफ्ट में हिंदी ईजी है। बी शिफ्ट की हिंदी को ईजी मान लिया जाएगा, ए शिफ्ट की हिंदी को हार्ड मान लिया जाएगा। यहाँ तक सभी की बात समझ में आ गई? ठीक है भाई। अब यहाँ पे एक उदाहरण और दिया गया है, शिफ्ट दे दी गई है, ए बी सी डी ई एफ शिफ्ट दे दी गई है। उसमें हिंदी का लेवल दिखाया गया है। सबसे हार्ड ए में 75 आ रहा है उसका एवरेज, बी शिफ्ट में ईजी 65 आ रहा है, सी शिफ्ट में मीडियम 70 आ रहा है, डी शिफ्ट में मीडियम 72 आ रहा है, ई शिफ्ट में हार्ड आ रहा है यानी 76 की श्रेणी में आ रहा है, एफ शिफ्ट में ईजी 66 आ रहा है। तो ये एक उदाहरण था कि कैसे शिफ्ट एवरेज आते हैं। नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है, मान लीजिए हिंदी में ए शिफ्ट का एवरेज कितना है, 75 है। ये जो 75 है 100 में से यहाँ लिख रहा है ए शिफ्ट हिंदी हार्ड निकली पूरी टोटल शिफ्ट जितनी हुई उसमें से, जिसका एवरेज 75 आया 100 में से। जिस स्टूडेंट्स के मार्क्स 75 प्लस होंगे उसे नॉर्मलाइजेशन में लाभ होगा। 75 से नीचे वाले को नॉर्मलाइजेशन में लाभ ना के बराबर होगा, क्योंकि उसका एवरेज ही 75 निकल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 75 जिसका एवरेज होगा, आगे की तरफ जितने नंबर बढ़ते जाएंगे उतने ज़्यादा गेन उसको मिलता जाएगा। स्टूडेंट्स मार्क्स नॉर्मलाइजेशन बेनिफिट्स कैसे मिलेगा, अगर 75 उसका एवरेज निकल रहा है तो 75 से कम 70 65 वाले को ना के बराबर नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। 75 जिसके नंबर होंगे बहुत कम या नहीं के बराबर भी उसको उतना मिलेगा। 75 से जैसे जैसे इंक्रीजमेंट आगे की तरफ जाएगा, 80 आएगा उसको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, 85 जाएगा उसको ज़्यादा मिलेगा, और फिर 90 जाएगा और उससे ज़्यादा मिलेगा, 95 की तरफ जाएगा और उससे ज़्यादा मिलेगा। 75 से जितना दूर जाता चला जाएगा उसे उतना नॉर्मलाइजेशन अधिक मिलता चला जाएगा। 80 नंबर वाले को 90 नंबर वाले से कम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, यानी कि 90 नॉर्मलाइजेशन ये पूर्णांक के पहले ही नज़दीक है 100 में से, तो इसको ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। और पूर्णांक से थोड़ा कम दूर है हमारा, यानी 80 नंबर क्या है पूर्णांक से ज़्यादा दूर है, 90 नंबर पूर्णांक से कम दूर है, इसलिए 90 नंबर वाले को नॉर्मलाइजेशन को फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, जो कि मैं इस फॉर्मूले के यूपीपीआरबी वाले की बात कर रहा हूँ। टोटल स्कोर पर क्या पड़ता है, इस प्रभाव पड़ता है ये देख लीजिए आप। जब सभी 4 सब्जेक्ट का नॉर्मलाइज्ड स्कोर जोड़ा जाता है तो टोटल स्कोर में उतार चढ़ाव आ जाता है, जो कि यूपीएसआई में देखने को मिला है। इसकी वजह से समान स्कोर करने वालों के अंतिम स्कोर अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट का प्रदर्शन शिफ्ट वाइज और सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल स्कोर। किसी का हिंदी अच्छा है, किसी ने मैथ में ज़्यादा करती है, किसी का रीजनिंग में ज़्यादा करती है, लेकिन टोटल और ओवर उनके इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन बैठ रहे हैं, फिर भी उनका फाइनल स्कोर चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि शिफ्ट में प्रदर्शन, उसने अपनी जो शिफ्ट है उसकी सब्जेक्ट में प्रदर्शन उसका अलग अलग लेवल का है, किसी ने किसी में अच्छा किया तो किसी ने किसी में अच्छा, इसलिए उतार चढ़ाव देखा जाता है। तो टोटल स्कोर, हिंदी का नॉर्मलाइज स्कोर, मैथ का नॉर्मलाइज स्कोर, रीजनिंग का नॉर्मलाइज स्कोर और जीएस का नॉर्मलाइज स्कोर पूरा निकालने के बाद फाइनल स्कोर बनता है। यही कारण है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद 2 स्टूडेंट्स जिनके रॉ मार्क्स समान होते हैं उनके फाइनल स्कोर अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं जैसे हिंदी का एवरेज 75 है 100 में थे, तो नॉर्मलाइज 75 प्लस मार्क्स वाले स्टूडेंट को ही लाभ होगा और उनको ना के बराबर लाभ होता है। मीन एवरेज कैसे निकाला जाता है बता चुका हूँ, किसी भी सब्जेक्ट के लिए मीन एवरेज निकालना है, कुल मार्क्स सभी स्टूडेंट्स के अपन कुल टोटल स्टूडेंट्स की संख्या। स्टैंडर्ड डेविएशन बता चुका हूँ, यह बताता है कि सभी स्टूडेंट्स के नंबर का फैलाव कितने बिखरे हुए हैं, सभी के नंबर के बीच गैप कितना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम बात करते हैं ऑल ओवर नॉर्मलाइजेशन जो यूपी कांस्टेबल में काम करेगा वो कैसे काम करेगा। ऑल ओवर नॉर्मलाइजेशन क्या है, यूपी कांस्टेबल में किया जाता है, जो कि सेक्शन नॉर्मलाइजेशन से पूरी तरह भिन्न है। ऑल ओवर नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है ये देखते हैं। सबसे पहले सभी शिफ्ट का एवरेज निकाला जाएगा, जो कि 300 कुल पूर्णांक में से निकाला जाएगा, यानी 300 नंबर में से निकाला जाएगा। जिस शिफ्ट का एवरेज सबसे ज़्यादा आएगा उस शिफ्ट को ईजी माना जाएगा, क्योंकि उस शिफ्ट में अधिक छात्रों ने पेपर सरल या आसान होने के कारण अच्छा स्कोर किया, इसीलिए तो ज़्यादा नंबर आ रहे हैं उनके। बची हुई सभी शिफ्ट यानी आसान वाली शिफ्ट को छोड़कर, यहाँ पे आसान वाली शिफ्ट को छोड़कर, इसी आसान वाली शिफ्ट को छोड़कर, देखो बची हुई सभी शिफ्ट यानी आसान वाली शिफ्ट को छोड़कर
इसी आसन वाली शिफ्ट के बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। यह नॉर्मलाइजेशन मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन के सिद्धांत पर काम करेगा। ईजी शिफ्ट को छोड़कर बाकी सभी शिफ्ट में उस शिफ्ट के एवरेज से जितने अधिक नंबर ज़्यादा होंगे उतना नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलता चला जाएगा। टोटल मार्क्स कितना होगा हमारा 300 में से होगा। शिफ्ट ए का एवरेज आ रहा है 186, शिफ्ट बी का 178, शिफ्ट सी का 176, एक उदाहरण के तौर पे है, शिफ्ट डी का 180। तो इसमें सबसे ईजी शिफ्ट कौन सी हुई? 186 वाली, क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है। बाद में जो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा इन तीनों शिफ्ट को फायदा मिलेगा। ये सभी बातें एआई ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार बनाई गई हैं, अपने मन से कोई भी काल्पनिक या गणना नहीं की गई है। सेक्शनल वर्सेस ऑल ओवर नॉर्मलाइजेशन क्या फ़र्क होता है? सेक्शनल नॉर्मलाइज हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है भाई, हर सब्जेक्ट का एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन अलग अलग निकाला जाएगा। ऑल ओवर नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है? पूरा पेपर कुल 300 मार्क्स को एक साथ देखा जाएगा, सिर्फ टोटल मार्क्स के आधार पर नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, सरल शब्दों में समझें, कुल 300 अंक के आधार पर सभी शिफ्ट का औसत निकाला जाएगा, जिसकी एवरेज सबसे ज़्यादा आएगी वही शिफ्ट ईजी मानी जाएगी, और बाकी सभी शिफ्ट को उसके बराबर करने के लिए मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन के आधार पर नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा ये यहाँ पर अच्छी तरीके से देख लीजिए। 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट में 12 से 14 नंबर का कम से कम मिलेगा ही मिलेगा, मिनिमम नॉर्मलाइजेशन है। जिस दिन रिजल्ट आए, बच्चों के नंबर आए, पूछ लेना, इतना ही मिलेगा। ठीक है, 8 जून की सेकंड शिफ्ट में 2 से 4 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट बेस शिफ्ट रह सकती है, जिसमें नॉर्मलाइजेशन ना के बराबर रहेगा। 9 जून की सेकंड शिफ्ट सबसे हार्ड थी, 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट भी ज़्यादा हार्ड थी, लेकिन 8 शिफ्ट की फर्स्ट शिफ्ट क्योंकि पहला पेपर था इसलिए उसको उसके बराबर हो गया मामला। तो 9 जून की सेकंड शिफ्ट में कितना मिलेगा? 12 से 14 मार्क्स। 10 जून की फर्स्ट शिफ्ट में 6 से 8 मार्क्स मिलेंगे। 10 जून की सेकंड शिफ्ट में 2 से 4 मार्क्स मिलेंगे। ये नॉर्मलाइजेशन एआई की मदद से गूगल फॉर्म डाटा के अनुसार बनाया गया है, उसको रफली एनालिसिस करके अपने मन से कुछ नहीं लिया। तो मेरी बात है समझ में आ गई होगी। अभी रिजल्ट नहीं आया, आज ये वीडियो अपलोड हो रही है, आने से पहले नॉर्मलाइजेशन ये सब चीज़ें आपको पता पड़ गई हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएं विद शिफ्ट आपका स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।